नमस्कार, स्वागत है आपका A1 टीवी में। मैं हूं आपके साथ उमंग माथुर और आप देख रहे हैं A1 उत्तराखंड। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, लेकिन आइए पहले नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ली पुलिस विभाग की अहम बैठक। पुलिस अधिकारियों को दिए कानून व्यवस्था बनाए रखने और साइबर क्राइम पर शिकंजा कसने के निर्देश। चारधाम यात्रा को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत का आरोप। कहा, कोरोना के नाम पर सरकार ने दी सबको छूट, तो चारधाम यात्रा पर रोक लगाना ठीक नहीं, सरकार करे पुनर्विचार। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने किया सभी 70 विधानसभा क्षेत्रों में धरना प्रदर्शन। नौकरियों के आवंटन में आउटसोर्सिंग कंपनियों की अवैध वसूली के खिलाफ खोला मोर्चा। मंत्री रेखा आर्य से मांगा इस्तीफा। उत्तराखंड के बागेश्वर से 2 नाबालिगों का अपहरण और फिरौती का आया मामला सामने। एसओजी की मदद से आरोपियों को किया गिरफ्तार। बच्चे भी सुरक्षित। मुख्यमंत्री ने किया पुलिस टीम को 1 लाख रुपए के इनाम देने का ऐलान। उत्तराखंड के पतरामपुर में गुलदार का आतंक। अब तक दर्जनों युवकों को किया घायल। वन विभाग ने गुलदार को पकड़ने के लिए सीसीटीवी कैमरे और पिंजरे लगाए। लोगों से की घरों में रहने की अपील। अब आइए बुलेटिन की शुरुआत कर लेते हैं विस्तार से। आपको बता दें कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राजधानी देहरादून के पुलिस मुख्यालय में पुलिस विभाग की एक अहम बैठक ली। इस बैठक में राज्य की कानून व्यवस्था को बनाए रखने, साइबर क्राइम पर रोक लगाने और पुलिस विभाग की भर्ती प्रक्रिया शुरू करने जैसे कई अहम मुद्दों पर चर्चा की गई। अभी इस सितंबर माह के अंत तक जो पुलिस विभाग में भर्तियां जो रिक्त हैं उन पर भर्ती की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाएगी। तो वहीं आपको बता दें कि अब उत्तराखंड में भी लव जिहाद और धर्मांतरण के खिलाफ सरकार सख्ती से पेश आएगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पुलिस मुख्यालय में समीक्षा के दौरान कहा कि लव जिहाद और धर्मांतरण मुद्दे पर सरकार कानून के अनुसार सख्ती से पेश आएगी। किसी को भी धर्मांतरण और लव जिहाद की खुली छूट नहीं होगी। उस पर हम विचार कर रहे हैं और इसके साथ साथ जो धर्मांतरण है, लव जिहाद है और जो बाहर से जो आए हुए ऐसे लोग हैं जिनके बारे में ठीक से जानकारी नहीं है, उसकी भी जानकारी जुटाई जाएगी। का मसला नहीं सोचा है, उसके लिए हम लोग बहुत गंभीरता से उस पर विचार कर रहे हैं और जल्दी उस पर हम लोग। तो ये आपको बता दें कि भाजपा 2022 के चुनाव में एक बार फिर से विजय पताका फहराने और 60 के लक्ष्य को पूरा करने के उद्देश्य से आक्रामक चुनावी मूड में आ चुकी है। यही वजह है कि जिताऊ और जुझारू कैंडिडेट की तलाश में भाजपा अभी से जुट गई है। तो वहीं धनौल्टी से निर्दलीय विधायक और पूर्व मंत्री प्रीतम पावर को बीजेपी की सदस्यता दिलाकर इस अभियान की शुरुआत कर दी गई। हालांकि बीजेपी का दावा है कि अभी और भी कई मौजूदा विधायक भाजपा के संपर्क में हैं। तो वहीं इस अभियान के संबंध में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा विश्व गुरु भारत बन रहा है। विकास की नई ऊंचाइयां भारत छू रहा है और उनके कार्यों से प्रभावित होकर लोग भाजपा में शामिल हो रहे हैं। ऐसे में सभी लोगों का पार्टी में स्वागत है। देखिए, कोई ऑपरेशन नहीं है। लोग जो है माननीय प्रधानमंत्री जी के जो कार्य हैं, उनका जो एक देश के लिए एक मॉडल है आगे ले जाने का, जो आत्मनिर्भर भारत है, दुनिया का सर्वश्रेष्ठ देश बनाने का जो विजन है। तो वहीं कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव और उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने चारधाम यात्रा के मुद्दे को लेकर सरकार पर सवाल खड़े किए। हरीश रावत के मुताबिक सरकार हर जगह कोरोना के नियमों में ढील दे रही है और सिर्फ चारधाम यात्रा पर सख्ती बरत रही है, जिसे जायज नहीं ठहराया जा सकता। विफलता है, उन्होंने एक प्रकार से हथियार डाल दिए। जब सब चीज़ें खुली हैं तो चारधाम यात्रा क्यों न खुली है? और कुछ आशंकाएं हैं आपको
कि दूसरे क्षेत्रों से तो जो जिन राज्यों में कोरोना संक्रमण ज़्यादा है वहाँ के यात्रियों को आप स्क्रीन कर दें। आजकल ये सब संभव है और जो उपाय करने हैं वो उपाय करिए, मगर इसका अर्थ ये थोड़ी है कि सब चीज़ खोल दो और केवल यात्रा ही बंद रख लो और ये मान लो कि तो वहीं आपको बता दें कि खबर ऋषिकेश से है, जहां हिमालय दिवस के अवसर पर एक स्कूल में आयोजित कार्यक्रम के दौरान छात्रों ने हिमालय और गंगा को बचाने की शपथ ली। मौके पर लोगों को भी जागरूक करने का संकल्प छात्रों ने लिया है। आपको बता दें कि स्पर्श गंगा टीम की ओर से स्कूल में हिमालय बचाओ नाम से कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसका शुभारंभ स्पर्श गंगा की टीम की प्रभारी सरोज डिमरी ने किया। इस दौरान छात्रों को हिमालय और गंगा के विषय में जानकारी देकर जागरूक भी किया गया। आपको बता दें कि उन्हें बताया गया कि किस प्रकार हिमालय चीन और भारत के बीच ढाल बनकर खड़ा है। हिमालय को बचाने की जिम्मेदारी अब हम सब की है। आज पंजाब सिंह क्षेत्र स्कूल है, यहाँ पर इंटर कॉलेज। हमारे साथ प्रधानाचार्य जी हैं, प्रबंधक जी हैं, मेरी स्पर्श गंगा की टीम के पूरे सदस्य हैं। हम लोगों ने हिमालय बचाओ के उपलक्ष्य में यहाँ पर गोष्ठी रखी है और बच्चों को शपथ दिलाई है कि हिमालय का बचाव करें, गंगा का बचाव करें। गंगा में जो प्रदूषण हो रहे हैं, हिमालय में जो प्रदूषण हो रहे हैं, उनको संरक्षण की भी हमारी जिम्मेदारी है, उनको प्रदूषण मुक्त रखने। खबर राजधानी देहरादून से है, जहां आम आदमी पार्टी ने प्रदेश की सभी 70 विधानसभाओं में प्रदेश में नौकरियों के आवंटन में आउटसोर्सिंग कंपनियों की ओर से की जा रही अवैध वसूली के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए मंत्री रेखा आर्य के इस्तीफे की मांग की है। प्रदेश के साथ साथ देहरादून की भी सभी विधानसभाओं में ये प्रदर्शन किया गया। आपको बता दें कि देहरादून में लैंसडाउन चौक पर प्रदर्शन करते हुए आम आदमी पार्टी के नेताओं ने कहा कि प्रदेश की बीजेपी सरकार भ्रष्टाचार में पूरी तरह डूबी है। उन्होंने कहा कि कैसे आउटसोर्सिंग कंपनियां प्रदेश में बेरोजगारों को लूटने का खोला खेल खेल रही हैं। कर्नल अजय कोठियाल इसका सबसे बड़ा उदाहरण है, जिनकी बिना जांच किए इस कंपनी ने उनसे 25,000 रुपए लेकर उन्हें नौकरी दे दी। उन्होंने कहा कि सरकार की मिलीभगत से ही बाहर प्रदेशों की आउटसोर्सिंग कंपनियां प्रदेश में अवैध वसूली का कार्य कर रही हैं। कर डाल रहे हो, चाहे वो धन सिंह रावत जी की बात करें या जैसे रेखा आर्य जी की संलिप्तता दिखाई दे रही है, तो साफ है कि युवा मुख्यमंत्री की बात करने से काम नहीं चलेगा। युवाओं से जो कमीशन खोरी, वो भी ठेकेदारी पर, आउटसोर्सिंग पर जो नौकरियां दी जा रही है, उसमें लूट खसोट की जा रही है भारतीय जनता पार्टी के मंत्रियों द्वारा, भारतीय जनता पार्टी की सरकार द्वारा। कि देखने में आया है कि धामी सरकार द्वारा जो युवाओं को छलने का काम किया जा रहा है। जिस प्रकार अभी देखा गया कि विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल जी, जो ऋषिकेश से विधायक भी हैं, जिस प्रकार से उनके पुत्र को मुख्यमंत्री कार्यालय में नौकरी दी गई, तो देखिए ये पूरे उत्तराखंड के जो बेरोजगार युवा हैं उनके साथ एक धोखा है। और भाजपा सरकार पिछले 4.5 साल से ही युवाओं को छलने का काम कर रही है। तो ये आपको बता दें कि राजपुर में बाल विकास परियोजना शहर के माध्यम से पोषण अभियान और महालक्ष्मी किट वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। राधा कृष्ण मंदिर दून विहार में इसका आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि मंत्री गणेश जोशी मौजूद रहे। इस दौरान बाल विकास परियोजना अधिकारी क्षमा बहुगुणा ने पोषण माह के तहत आयोजित कार्यक्रम के बारे में विधिवत जानकारी दी। साथ ही पोषण के 5 सूत्रों के बारे में भी बताया गया। तो वहीं मंत्री ने सभी लोगों को पोषण की शपथ दिलवाई। खबर उत्तराखंड के ऋषिकेश से है, जहां भारतीय मजदूर संघ के बैनर तले सैकड़ों लोगों ने महंगाई के विरोध में एसडीएम कार्यालय पर नारेबाजी करते हुए सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया और आरोप लगाया कि सरकार जानबूझकर प्राइवेट कंपनियों को फायदा पहुंचाने के लिए महंगाई पर लगाम लगाने को तैयार नहीं है। किसानों को उनकी फसल का उचित दाम नहीं मिल रहा, जबकि जनता को महंगी दरों पर खाद्यान्न सामग्री खरीदनी पड़ रही है।
पेट्रोल, डीजल, अनाज, शिक्षा, स्वास्थ्य आदि सेवाएं गरीबों को नहीं मिल पा रही। और यदि यही हाल रहा तो देश से गरीबी मिटाने का दावा करने वाली सरकार गरीबों को ही मिटा देगी। भोजन माता है, आओ दोनों बहनें आओ, भोजन माता है, भोजन माता है, आओ दोनों बहनें आओ आगे, भोजन माता है, आओ दोनों बहनें आओ आगे। भारतीय मजदूर संघ केंद्र के आह्वान पर पूरे भारतवर्ष में के सभी राज्यों में आज जितनी भी भारतीय मजदूर संघ से संबद्ध यूनियनें हैं वो महंगाई पर रोक लगाओ के विषय को लेकर आज सभी जगह से ज्ञापन जा रहे हैं, जिले स्तर से, ब्लॉक स्तर से, ग्रामीण स्तर से। आज हमने इसी विषय को कि महंगाई को देखते हुए सभी चीज़ों पर, जैसे कि महंगाई पर पैसा बढ़ा दिया गया है। हम आशाओं का ही, जैसे कि आशाओं का हम 2016 से जो मिलता था वो उसी जगह में घट ही गया, बढ़ा नहीं हमारा। तो इस महंगाई को देखते हुए कि असंगठित क्षेत्रों में किसी भी चीज़ का मतलब बढ़ाया नहीं गया, पर महंगाई को देखते हुए महंगाई काफ़ी बढ़ाई गई। तो इसीलिए आज हमारा विरोध और धरना प्रदर्शन किया। तो वहीं सितारगंज के सिडकुल रोड पर डंपर ने बाइक सवार 2 युवकों को टक्कर मार दी। इस हादसे में दोनों युवक गंभीर रूप से घायल हो गए हैं, जिन्हें 108 सेवा वाहन से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सितारगंज लाया गया। यहां डॉक्टरों ने प्रारंभिक जांच के दौरान एक युवक को मृत घोषित कर दिया और दूसरे की हालत गंभीर देखते हुए उसे हल्द्वानी सुशीला तिवारी अस्पताल रेफर कर दिया गया है। सितारगंज से सटे गांव पंडरी के रहने वाले दोनों युवक सिडकुल से अपने घर लौट रहे थे। इस दौरान रास्ते में ही ये सड़क हादसा घटित हो गया। बस 2 लोगों को लेके आया गया था 108 द्वारा, जिसमें से एक की तो मौके पर ही डेथ हो गई थी, उसको यहाँ मृत लाया गया था, और दूसरा काफ़ी घायल था तो उसको प्राथमिक उपचार देने के बाद सुशीला तिवारी रेफर कर दिया गया है। ये दोनों लोग पंडरी के रहने वाले थे। उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव नजदीक आते ही बीजेपी के भीतर से विरोध के सुर देखने लगे हैं। बीजेपी विधायक उमेश शर्मा काऊ पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ हुए विवाद के पीछे पार्टी में अपने विरोधी गुट का हाथ बता रहे हैं। काऊ ने साफ कहा कि पार्टी में इंसाफ नहीं मिला तो वो ये लड़ाई पार्टी के बाहर के संगठन से लड़ने को तैयार है। तो वहीं कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत भी अब काऊ के समर्थन में खुलकर सामने आ गए हैं। उत्तराखंड में अगले साल विधानसभा का चुनाव होना है, जिसके लिए सभी दल अपनी अपनी तैयारियों में जुटे हैं। सत्ताधारी दल बीजेपी ने तो एक कदम आगे जाते हुए 65+ सीटें जीतने का लक्ष्य भी बनाया है, लेकिन लक्ष्य हासिल हो इससे पहले ही पार्टी के नेताओं ने इसे पलीता लगाना शुरू कर दिया है। दरअसल रायपुर क्षेत्र में मुख्यमंत्री के कार्यक्रम में विधायक उमेश शर्मा काऊ का अपने ही कार्यकर्ताओं के साथ हुए विवाद के बाद विधायक काऊ अब खुलकर सामने आ गए हैं। उन्होंने कार्यक्रम में पहले अपने ही विरोधी गुट को औकात में रहने की चेतावनी दी। इसके बाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा सहित कई नेताओं को विरोधी गुट की शिकायत की, साथ ही अपनी पीड़ा से भी अवगत कराया। तो वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का कहना है कि कोई नाराजगी नहीं है, उनकी बात विधायक उमेश शर्मा काऊ से हो चुकी है। बात कहना ये हमारा कर्तव्य भी है। जो पीड़ा थी अपनी लगभग 5 साल से, वो सारी पीड़ा, और मुझे बहुत अच्छा लगा, मतलब जिन व्यक्तियों से 10 मिनट भी मिलना बहुत मुश्किल है, उनसे 1-1 घंटा उन्होंने मेरी पूरी बात सुनी और न्याय देने की बात की। मेरे परिवार का मामला है, परिवार उस पर जो भी निर्णय करे। हमने तो कहा कि हमारे साथ 5 साल से ये परिस्थितियाँ चल रही हैं। हम प्रदेश अध्यक्ष और अपने सभी जिस स्तर पे भी हम कह सकते थे वो बात हम प्रदेश में कह चुके, अब आपके पास आए हैं, अब निर्णय आपको करना है। नहीं, कोई नाराजगी उनकी होगी तो उन्होंने बता दिया है, ऐसी कोई नाराजगी नहीं। मैंने उनसे बात कर ली थी और हम लोग बैठ के उसको मामले को देख लेंगे। हालांकि अब विधायक उमेश शर्मा काऊ ने तो पार्टी को खुलकर चेतावनी दे दी है कि अगर हाईकमान से न्याय नहीं मिला तो वो अपने संगठन के साथ आगे की रणनीति बनाएंगे। यानी कि ये साफ है कि अब पानी सर के ऊपर निकल गया है। इन सब के बीच कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत भी अब खुलकर उनके समर्थन में आ गए हैं। नहीं, बिल्कुल हम सब साथ हैं। देखिए, चाहे काऊ भाई हो, चाहे हम सब लोग साथ हैं, और बहुत हमको अब राजनीतिक लालसा भी नहीं है, लेकिन
अगर किसी की उपेक्षा होती है, किसी को अपमान किया जाता है, तो बिल्कुल हम सब लोग साथ हैं, हम काऊ भाई के साथ हैं, बिल्कुल कंधे से कंधा में। जब वो हमारे साथ उस बुरे दौर में हैं, मेरे एक अनुरोध पर एक बार मैंने उनसे कहा कि भाई हमें कांग्रेस छोड़नी है और अब कांग्रेस में नहीं रहना है। उन्होंने मेरे एक अनुरोध को स्वीकार किया, तो आज ये मेरी भी जिम्मेदारी बनती है। यह बता दें कि 2016 में कांग्रेस छोड़कर भाजपा में कई नेता शामिल हुए थे, जिसमें विधायक उमेश शर्मा काऊ और हरक सिंह रावत भी शामिल हैं। ऐसे में कयास लगाए जा रहे हैं कि क्या दोबारा कांग्रेस में नेताओं की घर वापसी हो सकती है। नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह का कहना है कि राजनीति में दरवाजे कभी बंद नहीं होते, तो वहीं आम आदमी पार्टी का कहना है कि कांग्रेस और बीजेपी नेताओं का मिलन हो ही नहीं पा रहा, जिससे ऐसे हालात अक्सर देखने को मिलते रहते हैं। पुराने मित्र हैं और हम अपने मित्रों से लगातार मिलते रहते हैं। हमें क्यों दुख नहीं हो रहा? हमें तो दुख है। अपनी नाराजगी के बाद नहीं, हमारी तो रोज मुलाकात होती है भाई, हमारे साथी हैं, सहयोगी हैं, तो मुलाकात तो होगी ना। मुलाकात से हम हमेशा से ये कहते आए हैं कि उत्तराखंड में मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी के हैं और मंत्री कांग्रेस के हैं। हमारा ये कथन अब सतह पर आ रहा है और आप देखेंगे कि चुनाव आते आते ये उत्तराखंड की राजनीति का एक विकृत और भद्दा स्वरूप प्रस्तुत करेंगे। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस का ये बेमेल और अपवित्र समझौता था, जिसके दुष्परिणाम आज राज्य की जनता को वहन करने पड़ रहे हैं। बहरहाल कुल मिलाकर उत्तराखंड बीजेपी के लिए ये शुभ संकेत नहीं है। कांग्रेस से भाजपा में शामिल हुए नेताओं की साफ चेतावनी भाजपा में ऑल इज वेल होने के दावे को हवाई बता रहे हैं। ऐसे में देखना यह होगा कि पार्टी हाईकमान इस मामले में क्या फैसला लेता है। क्या माना जाए कि बीजेपी में कोई बड़ी फूट देखने को मिलने वाली है? क्या कांग्रेस में एक बार फिर से इन नेताओं की घर वापसी होगी? ऐसे अनगिनत सवालों के जवाब का सभी को इंतजार है। A1 टीवी के लिए राजधानी देहरादून से शैलेंद्र पांडे की खास रिपोर्ट। चलिए बढ़ते अगली खबर की ओर। आपको बता दें कि उत्तराखंड के जसपुर के पतरामपुर गांव में गुलदार का आतंक लगातार जारी है और अब उसने करीब आधा दर्जन युवकों पर हमला कर उन्हें घायल कर दिया, जिस पर वन विभाग के अधिकारियों ने प्रचार कर जनता को जागरूक कर गुलदार के आतंक से आगाह करा। साथ ही जनता को अपने घरों में रहने की भी सख्त हिदायत दी है। इसके साथ ही आपको बता दें कि वन विभाग ने गुलदार को पकड़ने की कवायद भी तेज कर दी है। आपको बता दें कि वन क्षेत्राधिकारी राजेंद्र सिंह रजवार ने बताया कि गुलदार को पकड़ने के लिए ट्रैप कैमरे और 3 स्थानों पर पिंजरे भी लगाए गए हैं। साथ ही आपको बता दें कि विभागीय कर्मचारियों की रात में गश्त भी बढ़ाई गई है। जैसे मादा गुलदार जो है अपने बच्चों के साथ घूम रही है, वो सड़क पार करते समय जो पब्लिक है उन पर झपटने की कोशिश कर रही है, तो उसके लिए पिंजरे लगाने की तैयारी चल रही है अनुमति लेकर। और तथा वो क्या कहते हैं, रात्रि गश्त 24 घंटे दिन और रात की दोनों की गश्त चलाई जा रही है ताकि कोई अप्रिय घटना न घट सके। 2 जगह पर उसका मेन पॉइंट है, शमशान घाट और उधर एक निजामगढ़ की तरफ को, तो वहाँ पर अभी पिंजरे लगाए जा रहे हैं अनुमति लेकर मुख्यमंत्री से। 3 के बजाय भी 4 लोगों पर हमला किया। पहला निजामगढ़ में किया, दूसरा बलविंदर सिंह बिल्लू मलपुरी पे गया, तीसरा डांग के लोग थे उन पर हमला किया, एक और अज्ञात उसके ऊपर भी हमला किया। मेरे द्वारा पहले भी शासन प्रशासन को अवगत कराया गया था कि गुलदार हमला कर रहा है। शासन प्रशासन जो हमारा यहाँ है लोकल का, ये इसमें लापरवाही बहुत बरत रहा है। इनकी कोई भी देखरेख नहीं हो रही, केवल एक फॉर्मेलिटी के तौर पर ये पिंजरे लेके घूमते हैं। ऐसे कोई जानवर नहीं पकड़ा जाएगा इनसे। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए A1 टीवी। नमस्कार।